अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो दूसरा चैप्टर है केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ, उसका आज दूसरा लेक्चर है और इसमें हम एटम के बारे में और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देखेंगे। एटम जो है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, और ये इसको आम नेकेड आई से देखा भी नहीं जा सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके साथ इसको पहचाना जा सकता है। सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन इंटर इनटू ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। सो एटम इज ए यूनिट ऑफ मैटर। हालांकि इससे स्मॉलर पार्टिकल भी हैं एटम के अंदर, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, लेकिन जो मैटर का यूनिट है वो एटम है। जैसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसका जो यूनिट है वो सेल है। हालांकि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज भी हैं, न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है, लेकिन जिस चीज़ से मिलके बना है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो सेल है। तो इसी तरह मैटर जिस चीज़ से बना है उसको हम एटम कहते हैं। सो एटम्स वेरी इन साइज एंड वेट, दे interact in different ways with each other. For example, some atoms can combine with atoms like themselves or with dissimilar atoms, but others lack this ability. कुछ एक दूसरे के साथ भी एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं आपस में मिल सकते हैं या किसी दूसरी एलिमेंट के एटम के साथ मिल सकते हैं, और कुछ के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम: atoms have two main parts, a central core called the nucleus and a surrounding electron cloud। जैसे ये पिक्चर्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। The nucleus contains two major particles, the positively charged protons, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अनचार्ज न्यूट्रॉन्स, जिन्हें हम एन से ज़ाहिर करते हैं। सो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, एक क्लाउड बनाते हैं। क्लाउड क्यों बनाते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द न्यूक्लियस। Electrons move rapidly around the nucleus, thus they cannot be found at any given point at any time। अब ये definitely नहीं कह सकते कि ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, therefore its location is given as an electron cloud। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपको नज़र आ रहा है इसके इर्द गिर्द, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों कहते हैं? सो द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। जितने इनसाइड प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होंगे। तो मजमूई तौर पे सो द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली अनचार्ज और न्यूट्रल, इनर्ट होता है, इस पर कुछ चार्ज नहीं होता किसी एटम के ऊपर। इसका जो एटम जो है वो मजमूई तौर पे इनर्ट होता है या न्यूट्रल होता है। सो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। दोनों मिला के उसकी प्रॉपर्टीज बनते हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। These properties also depend upon the number and arrangement of electrons in the electron cloud। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर मुख्तलिफ है। इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, और जो न्यूट्रॉन हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, और उसको हम आगे देखेंगे कि वो क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे ये अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इर्द गिर्द, और ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं,
और ये जो है ये एक पूरा एटम दिखाया गया है और इसके अंदर ये सोडियम एटम है और इसके अंदर ये कार्बन है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें कि 6 प्रोटॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, तो टोटल 13 है। इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के इसका एटॉमिक वेट बनता है, ठीक है। सो अब देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम्स। अच्छा, इससे आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। So elements are identified by their atomic number. For example, if an atom has 1 proton, it is hydrogen. And if it has 6, it is carbon. And if an atom has 8 protons, it is oxygen. तो ये इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं तो ये कार्बन है बेसिकली, ठीक है। और अगर एक होता तो वो हाइड्रोजन होता, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये सोडियम का एटम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 जो है 12 न्यूट्रॉन्स हैं। सो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब एटॉमिक मास क्या है? द एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियस। ओके, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल तादाद है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। बिकॉज कार्बन कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, इस एटॉमिक मास इज 12 and is symbolized with the superscript before the element symbol is C12। इसको C12 कह देते हैं। फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक और टर्म है, आइसोटोप्स। The different forms with the same atomic number but different atomic mass are called isotope। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे, उससे उसका एटॉमिक मास जो है वो बढ़ जाएगा। हमने कहा था कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन उनकी तादाद एक जैसी रहती है और न्यूट्रॉन की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है एटम के अंदर, एक एलिमेंट जो है उसके एटम्स के अंदर, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सो ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बट सम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं। So for example, the most common form of carbon atom has 6 protons and 6 neutrons in the nucleus and an atomic mass of C12. A carbon isotope with 6 proton and 7 neutrons has an atomic mass of 13. And a carbon isotope with 6 protons and 8 neutrons has an atomic mass of 14, C14. ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के, प्लांट्स के अंदर ख़ास तौर पे C14 काफ़ी पाया जाता है। और ये जब आप प्लांट्स को पढ़ते हैं तो फिर कार्बन की डिफरेंट फॉर्म जो हैं, जिसमें आपके पास C13 भी है, C14 भी, उनको काफ़ी डिटेल के अंदर फिर पढ़ते हैं। सम आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल C12 एंड C13 आर स्टेबल एंड डू नॉट ब्रेक डाउन। अदर आइसोटोप फॉर एग्जांपल C14 are unstable and break down or decay or decompose. They periodically emit small particles and energy. ये rays छोड़ते हैं। These unstable का मतलब ये C14 में नहीं रहते, C13 C12 में कन्वर्ट होते रहते हैं। These unstable isotopes are radioisotopes, जो रेडिएशंस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन एंड फास्फोरस है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अगर आइसोटोप जो है
वो कोई रेडिएशन नहीं छोड़ता तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। हर आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन हर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है और आइसोटोप्स ही रेडिएशन छोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं जो रेडिएशंस नहीं छोड़ते। तो आइसोटोप अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो आपने ये कहना है कि डिफरेंट फॉर्म्स विद द सेम एटॉमिक, different forms of the atom with the same atomic number but different atomic mass are called isotopes। ठीक है जी, इसको हम आइसोटोप कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये आपको कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप ये लेक्चर्स को मैं जानबूझ के छोटा रख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और समझ